कर्नाटक में तालीमी इदारों की इस्लाम दुश्मनी और हिजाब पर पाबंदी के ख़िलाफ़ मुस्लिम बाहिजाब तालिबात की हिमायत में और उनसे इज़हार यकजहती के लिए शहर हैदराबाद की मुस्लिम ख़वातीन व तालिबात ईदगाह उजाले शाह सईदाबाद में बड़ी तादाद में जमा हुई हैं, ताकि हमारी तरफ से ये स्ट्रॉन्ग मैसेज जाए कि हम मुल्क के किसी भी हिस्से में हिजाब के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की कार्रवाई को हरगिज़ बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। हम देख रहे हैं कि पूरे मुल्क में इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ हमलों में तेज़ी आती जा रही है और पूरा मुल्क तेज़ी के साथ हिंदू राष्ट्र के क़याम की तरफ बढ़ रहा है, और इसीलिए हम मुसलमानों को डराया और धमकाया जा रहा है, खौफज़दा किया जा रहा है, ताकि हम यहाँ की हिंदुआना और मुशरिकाना तहज़ीब में अपने आप को ज़म कर लें। खुसूसन मुस्लिम ख़वातीन और तालिबात को निशाना बनाया जा रहा है और हिजाब की आड़ लेकर हमें खौफज़दा किया जा रहा है। लेकिन हम इन सारे शरपसंदों को और बातिल की तमाम ताकतों को ये वाज़े तौर पर कह देना चाहते हैं कि हम मुस्लिम तालिबात और ख़वातीन अपने हिजाब से, जो कि एक इलाही हुक्म है, जो कि हमारा शियार है, हम उससे किसी तौर दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं हैं, और ना ही हम हिंदुस्तान की हुकूमत और यहाँ की जो इंतज़ामिया हैं और यहाँ पर जो शरपसंदों का और फ़िरक़ा परस्त ताकतों का एक इक़्तिदार है, हम उनसे भी ये वाज़े तौर पर कह देना चाहते हैं कि आपकी इस्लाम दुश्मन कार्रवाइयाँ, इससे हम डरने वाले नहीं हैं। मैं कर्नाटक की बाहिजाब बहनों को सलाम पेश करती हूँ, उन्हें मुबारकबाद देती हूँ कि वो हिजाब पर पाबंदी के ख़िलाफ़ बिल्कुल पूरी क़ुव्वत के साथ डटी हुई हैं, और मैं खुसूसन अपनी उस हिजाबी बहन को भी सलाम पेश करती हूँ जिसने बातिल ताकतों के आगे नारा तकबीर अल्लाहु अकबर बुलंद करके हमको ये बता दिया है कि ये लड़ाई हमारी किसी दस्तूर के बचाव के लिए नहीं है, किसी आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं है, बल्कि ये हम मुसलमानों की अपनी लड़ाई है, ये हमारे दीन और ईमान की लड़ाई है, ये हमारे शायर के तहफ़्फ़ुज़ की लड़ाई है, ये हिंदुस्तान में हमारे इस्लामी तशक्कुस की बरकरारी की लड़ाई है, ये हमारी लड़ाई है। और मैं खुसूसन उस तालिबा को मुबारकबाद पेश करती हूँ जिसने तमाम लिबरल्स और सेकुलरिस्टों को ये वाज़े तौर पर बता दिया है कि हम ये लड़ाई अपने इस्लाम के नाम पर लड़ेंगे। ये कुफ्र व शिर्क से तौहीद की लड़ाई है, और हम इस मौके पर मुल्क भर की तमाम मुस्लिम क़यादत से ये सवाल करते हैं कि आपकी गैरत आखिर कब जागेगी? आप कैसे अपनी बेटियों को इस्लाम दुश्मन ताकतों के आगे अकेले छोड़ सकते हैं? आप खुदा के हुजूर क्या जवाब देंगे? और मैं उनसे मुअद्दबाना ये भी अर्ज़ करती हूँ कि खुदारा आप अपनी गफलतों और मसलहत परस्तियों से बाहर निकलिए और कर्नाटक की बाहिजाब मुस्लिम ख़वातीन की और मुस्लिम तालिबात की से आप सबक सीखिए, जो उन्होंने अज़्म हौसले के साथ बातिल ताकतों के आगे जो जिस तरह से वो डट गई हैं, आपको उनसे सबक लेने की ज़रूरत है। और मैं इस मौके पर आम मुसलमानों से ये कह देना चाहती हूँ कि आज हमें ये तय करने का वक्त है कि हम हिंदुस्तान में कैसे ज़िंदा रहना चाहते हैं। क्या हम अपने ईमान और इज़्ज़त के साथ ज़िंदा रहने के ख्वाहिशमंद हैं, या हम यहाँ की हिंदुआना और मुशरिकाना तहज़ीब में ज़म होकर रहने के ख्वाहिशमंद हैं। हमें आज ये तय करना होगा, हमें आज ये फ़ैसला करना होगा कि हम हिंदुस्तान में अपने ईमान और इज़्ज़त के साथ ज़िंदा रहेंगे। अगर हमने इस्लाम और ईमान का इंतखाब अगर कर लिया है, तो फिर हमें अपने अंदर अज़्म हौसले को पैदा करना होगा, वरना हम हिंदुस्तान में मुसलमान बनकर नहीं ज़िंदा रह सकेंगे। न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। और मैं इस मौके पर अपनी तमाम मुस्लिम माओं से, बहनों से और तालिबात से भी ये अपील करती हूँ कि आप हर जगह अपने हिजाब को इख्तियार कीजिए। आप किसी भी किस्म की किसी भी कार्रवाई से आप पीछे मत हटिए, ना दबिए, ना झुकिए, बल्कि ये हमारे
ڈٹ کر کھڑے ہو جانے کا وقت ہے۔ اور میں ان کو یہ بھی پیغام دیتی ہوں کہ تیری حیات ہے کردار رابعہ بصری، تیرے فسانے کا موضوع ہے عصمت مریم، نہ دیکھ رشک سے تہذیب کی نمائش کو کہ سارے پھول ہیں کاغذ کے یہ خدا کی قسم، وہی ہے راہ تیرے عزم و شوق کی منزل، وہی ہے راہ تیرے عزم و شوق کی منزل، جہاں ہیں عائشہ و فاطمہ کے نقش قدم۔ ہمارا شعار